नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो जितने भी क्रांतिवीर थे उनको क्रांतिवीर जो थे उनको लेकर के जो है कांग्रेस की तरफ से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। अभी हम राजभवन की तरफ हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से, और हमारे साथ कांग्रेस नेत्री पूनम यादव हैं, इनसे ही जानेंगे क्या कुछ आज विशेष क्या प्रोग्राम था। प्रोग्राम हम लोग का ये था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 1947 में हुआ था, जो जिस समय हमारे देश की आज़ादी के लिए जो कांग्रेसी थे, जो देश के जो लोग थे वो लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, उस वक्त 1942 में ये आज़ादी का मतलब हम लोग का संघर्ष स्टार्ट हुआ था। जिस आज़ादी का विरोध ये भाजपाई तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि इसमें मिलके वीर सावरकर को वीर कर दें, जो गांधी जी पे गोली भी चलाई थी और उनको मतलब मारने उनकी हत्या के बाद, गांधी जी की हत्या के बाद आज तक जो नरेंद्र मोदी है दो चेहरे लेके घूमते हैं। ठीक है, एक तो गांधी जी के मूर्ति के सामने भी नमन करते हैं और वीर सावरकर के साथ भी नमन करते हैं। ये दोगले किस्म के लोग हैं, कहना नहीं चाहिए माइक के सामने, लेकिन यही उनका अस्तित्व है। या तो आप जिनकी हत्या किया गया उनके साथ रहिए, या तो जिसने हत्या किया उनके साथ रहिए, लेकिन ये दोनों एक काम करते हैं। हम आज़ादी के जो उस समय में जो वीर शहीद हुए थे उनको याद करके आज उनको समर्पण सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करने आए थे और हम लोग का कार्यक्रम हो गया। और ये जब तक देश है तब तक हम उनका सम्मान करेंगे और अपनी आज़ादी के अस्तित्व बचाने के लिए हम कल भी लड़े थे और आज भी लड़ेंगे। कल लड़े थे चोरों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। चोर क्यों? बिल्कुल चोर है जो देश को खोखला कर रहे हैं। हर दिन एक रास्ते, एक बूंद जोड़ के लोग तालाब बनाता है, एक ईंट जोड़ के लोग महल बनाता है। ये एक चीज़ खाली करके देश को खाली कर रहे हैं। आज देश में देखिए हर दूसरे दिन ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये 2014 के बाद का ये टेलीग्राफ कहिए या फिर या सीन कहिए इनका, लेकिन 2014 से पहले अगर ऐसा किसी की रेल मंत्री के कार्यकाल में हुआ करता था तो रेल मंत्री इस्तीफा दिया करते थे। आज इनका रेल मंत्री रील बनाते हैं और बेशर्मी से मतलब कोई श्रेय नहीं लेने वाला है कि मेरी वजह से आखिर क्यों हो रहा है। लोगों की जाने को इनको कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क इनको सिर्फ वोट चाहिए। इनके वोट से ये ऐस करते हैं, इनके कमाए हुए पैसे से, इनके टैक्स भरे हुए पैसे से दाल चावल पेंसिल जीएसटी पे सारे पे जीएसटी लगा के ये जनता का खून चूस रहे हैं और देश को ये गर्द में डाले जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रही हैं और वहीं जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें यहाँ शरण दे दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश का विषय अभी तो खैर बहुत चीज़ें वहाँ नोटिस करनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज़ तो जो अमूमन पूरी तरीके से देखा जाए तो ये देखा जाना चाहिए कि आप जिस भी देश में हैं, आप जिस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी जनता को आपको लेके चलना पड़ेगा। आप ये हम लोग अभी बाहर से देख रहे हैं, वहाँ ज़मीनी और मीडिया कितनी सच दिखाती है। आप मीडिया में ये बात आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। जब तक ज़मीनी बात को हम लोग नहीं जानेंगे, ऊपर से तो यही देखना चाहेंगे आखिर आप सब कुछ आपके हाथ में है, फिर भी अगर कोई उपद्रवी आपके साथ ऐसा कर रहा है तो गलती आपकी है। दूसरी बात, या तो आप इतना उनको टॉर्चर कर चुके हैं, परेशान कर चुके हैं, जैसे हमारे देश में हमारे किसान भाइयों के साथ हुआ। अगर वही प्रधानमंत्री उनको खालिस्तानी कह रहे थे, लेकिन हम ज़मीनी लोग हैं, हम जान रहे थे कि हमारे किसान भाई शहीद हैं, जो कि अपने देश में और अपने दिल्ली के जो हम लोग का संविधान है, जो अपने राजधानी में, देश की राजधानी में हम लोग जब वहाँ गए तो वहाँ पर ये लोग बैरिकेटर और पानी की बौछार और मारा, कितने किसान शहीद हो गए। तो ये बात दो तरीके से सोची जानी चाहिए कि या तो सरकार गलत तरीके से कानून लाद रही थी जनता पे, इसलिए उनका विरोध हो रहा था, और नहीं तो अगर वो गलत नहीं है, वो सही है, तो आप गलत हैं। शेख हसीना के जैसा जो है भारत के भी प्रधानमंत्री के साथ होगा, क्या ये बोलना सही है? कांग्रेस नेता से लेकर के महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी, सभी बोल रहे हैं क्या? देखिए, कहना तो है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी जो कुर्सी है, उनका जो पद है, उनकी गरिमा का हमें एहसास है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि उनका हाल ऐसा नहीं हो, इसलिए उनको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। देश एक दो लोगों से नहीं बना है, 150-200 करोड़ की आबादी से बना है। और आप देश में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्यों बने थे? ताकि आप देश की तरक्की करें, अपने देश के लोगों के सुख शांति के लिए आप अग्रसर हो, उनके लिए काम करें। लेकिन आप जहाँ यहाँ दंगे करवाएंगे, हिंदू मुस्लिम में झगड़े लड़वाएंगे, ऊपर से कि आप
विपक्ष को देशद्रोही कहेंगे, जेल में डलवाएंगे, आपके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा, तो हम तो ये अगर घुमा फिरा के बात कहें तो इन चीज़ों से बचनी चाहिए। वक्फ समझदार बोर्ड में जो है संशोधन किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अब हम निकलेंगे, हमको थोड़ा लेट हो रहा है। तो आपने सुना क्या कुछ करें, इनका साफ तौर पे कहना है कि आपको हम प्रतिनिधित्व देश के करने के लिए दिए हैं, तो और देश को बढ़ावें और उसमें जो भी विकास के कार्य उस पर काम करें। और हम जो है आज जो है शहीद जवान जो हुए हैं उनको हमने याद किया है, शहादत पे उनको जो सच्ची श्रद्धांजलि दिया है, और आने वाले समय में भी इससे भी बड़े काम हम लोग करने जा रहे हैं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।